नमस्कार। आज के समाचारों में फार्मर रजिस्ट्री के लिए गांव-गांव लगेंगे विशेष शिविर। दहेज उत्पीड़न में दर्जन भर महिला और पुरुषों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भारतीय किसान यूनियन ने पुरानी मांगों को लेकर एसडीएम को दिया ज्ञापन। जयकुमार प्रजापति ने कराया आनंदी फार्म हाउस में होली मिलन का आयोजन। महदूद कलमी में तेंदुए के फंसने से ग्रामीणों को मिली राहत, मगर मिस्रीपुर में दहशत का माहौल। भाजपा नेता संगठन विस्तार को लेकर गांव-गांव कर रहे बैठक। बालाजी दरबार एवं कमलनाथ आश्रम में चढ़ाया हनुमान जी को चोला। प्राथमिक विद्यालय चेतरामपुर में शारदा गोष्ठी कर वार्षिक उत्सव आयोजित। श्री हनुमान जयंती पर मोहनी मंदिर में हवन पूजन का आयोजन और गौ माता का पूजन कर देखी गौशाला की व्यवस्था। विकास शर्मा ने अधिशासी अधिकारी अरविंद कुमार के साथ गौ माता का पूजन किया और हरा चारा, चोकर, गुड़, फल आदि का भोग लगाकर गौ माता की सेवा की। गौशाला में हरा चारा, भूसा, पानी एवं उचित व्यवस्था पाई गई। बताया गया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर गौशाला में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। चारे के लिए भूमि उपलब्ध कराई गई है, जिसमें हरा चारा बुआकर गौशाला पहुंचाया जा रहा है। विकास शर्मा ने अधिशासी अधिकारी उमरी कला से गौशाला में लट्ठे बनाने की मशीन लगाने का भी आह्वान किया है। असीम आस्था और श्रद्धा का स्थान श्री मोनीवाला शिव मंदिर पर गुरुवार को हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मंदिर प्रांगण में हनुमान जी की 16 फुट ऊंची प्रतिमा पर जलाभिषेक किया गया। विधिवत पूजा अर्चना के बाद महेश बिश्नोई एंड पार्टी ने सुंदरकांड का सुंदर आयोजन किया। मोनी शिव मंदिर असीम आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। करीब 90 वर्ष पुराने इस मंदिर में शिवलिंग स्थापित है। यहाँ अनेक मूर्तियाँ लगी हैं। हजारों शिव भक्त यहाँ जलाभिषेक करते हैं। पूर्व विधायक स्वर्गीय रामकृष्ण माहेश्वरी ने मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं के लिए 16 फीट ऊंची श्री हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना यहाँ कराई थी और इसकी विधि विधान से प्रार्थना कराई गई थी। इस मूर्ति पर आज तक किसी पंछी ने बीट तक नहीं गिरी है, जबकि इसके आसपास पेड़ों पर पंछी बैठे रहते हैं। बताते हैं कि करीब 100 वर्ष पूर्व मंदिर के नज़दीक रामगंगा नदी बहती थी। यहाँ मौनी बाबा तपस्या करते थे और लोगों की समस्याओं को दूर करते थे, जिसकी वजह से यह केंद्र असीम आस्था और श्रद्धा में तब्दील हो गया है। यहाँ पर प्रतिवर्ष हनुमान महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। प्राथमिक विद्यालय चेतरामपुर में वार्षिक उत्सव एवं शारदा संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वार्षिक परीक्षा फल वितरण करने के साथ मेधावी छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ एसएमसी अध्यक्ष महेश कुमार एवं प्रधान अध्यापक वीरेंद्र चौधरी ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके किया। बच्चों ने सरस्वती वंदना के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वार्षिक परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर अभिभावकों के साथ सम्मानित भी किया गया। श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ग्राम गुलड़िया बादरपुर स्थित बालाजी दरबार एवं कमलनाथ आश्रम में प्रातः 9 बजे रामचरितमानस अखंड पाठ का समापन हुआ। इसके बाद कमलनाथ आश्रम के संस्थापक संत बाबा तेजराम द्वारा सामूहिक रूप से सुंदरकांड, राम स्तुति, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, शनि चालीसा, भजन आरती, विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने माथा टेका और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। शनि सेवक सुरेंद्र नाथ ने बाबा बजरंग बली व बाबा शनिदेव जी का चोला अर्पित किया। संत बाबा तेजराम और कमलनाथ ने आगंतुक श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया है। भारतीय किसान यूनियन के संगठन विस्तार तथा किसानों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नौ सिंह द्वारा गांव-गांव बैठक की जा रही है। बता दें कि 30 मार्च को किसानों ने किसान भवन पर बैठक करने के पंचायत थाना छलियाट में बैठकर धरना दिया था और वहां पहुंचे अधिकारियों ने उनकी समस्याओं का समाधान 10 दिनों में कराने का भरोसा दिलाया था। उन्होंने कहा कि यदि समाधान नहीं हुआ तो 10 तारीख को बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसी आंदोलन और संगठन विस्तार को लेकर उनके द्वारा गांव-गांव बैठक की जा रही है। महदूद कलमी गांव में देर रात तेंदुआ पिंजरे में फंस गया, जिससे लोगों ने राहत महसूस की है, लेकिन मिस्रीपुर गांव में लगा पिंजरा अभी खाली है। बता दें कि महदूद गांव में तेंदुए ने बच्ची पर हमला करके उसे दबोच लिया था, लेकिन उसके माता पिता की सक्रियता से बच्ची को तेंदुए के जबड़े से निकाल लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मगर इसके एक दिन बाद ही मिस्रीपुर गांव में भी तेंदुए ने एक और बच्ची को अपना शिकार बनाना चाहा, लेकिन परिजनों की सजगता से उस बच्ची की भी जान बच गई। तेंदुआ तो खाली हाथ लौट गया, लेकिन वन विभाग ने उसे पकड़ने के लिए दोनों जगह पर पिंजरे लगा दिए। देर रात तेंदुआ महदूद कलमी गांव के पास पिंजरे में फंस गया, जिसे वन विभाग के अधिकारी अपने साथ ले गए।
सपा नेता जयकुमार प्रजापति द्वारा विधानसभा कांट के छलियाट आनंदी फार्म हाउस में होली मिलन एवं पीटीए पंचायत का आयोजन कराया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री सपा राष्ट्रीय सचिव रमेश प्रजापति एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक कांट एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक स्वागत एवं होली मिलन के साथ हुई, जिसमें सभी ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी और भाईचारे, एकता और सामाजिक समरसता का वातावरण वहां पर देखने को मिला। कमाल अख्तर ने अपने संबोधन में सभी को होली के पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि होली का त्यौहार हमें आपसी प्रेम, भाईचारे और एकजुटता का संदेश देता है। उन्होंने प्रजापति समाज के सम्मान, अधिकार और राजनीतिक भागीदारी के मुद्दे को मजबूती से उठाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा इस समाज को मुख्य धारा में लाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ही वह पार्टी है जिसने प्रजापति समाज को सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि उन्हें सम्मान, पहचान और नेतृत्व देने का काम भी किया है। बताया कि प्रजापति समाज के नेताओं को चुनाव में टिकट देकर उन्हें विधानसभा और अन्य लोकतांत्रिक मंचों तक पहुंचाया गया। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि गायत्री प्रसाद प्रजापति को समाजवादी पार्टी ने न केवल आगे बढ़ाया बल्कि उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाकर समाज के नेतृत्व को मजबूत करने का भी काम किया है। भारतीय किसान यूनियन ने आज तहसील में बैठक कर पुरानी मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि कांट में मिट्टी परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाए, नगर का पानी खादर क्षेत्र में खुला जाता है, इसे नियमित किया जाए, बिजली आपूर्ति शासन के आदेशानुसार नहीं हो रही है जो कि इसे किया जाए, ब्रेक डाउन शटडाउन विद्युत समस्या से निजात दिलाई जाए, विद्युत विभाग ने क्षेत्र में जितने भी स्मार्ट मीटर लगाए हैं उनमें रीडिंग गलत आ रही है, उन्हें ठीक कराया जाए, मिट्टी के डंपरों की स्पीड कम की जाए तथा स्कूल समय पर उन्हें बंद रखा जाए, गन्ना प्रजाति किसान हित की कम है, अच्छी प्रजाति किसानों को उपलब्ध कराई जाए, महाराणा प्रताप द्वार पर रपटा बनवाया जाए और क्षेत्र के खराब ट्रांसफार्मर को बदलवाए जाने की मांग ज्ञापन के माध्यम से की गई। नेताओं ने कहा कि यदि किसानों की मांग को समय रहते पूरा नहीं किया गया तो फिर उन्हें आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पीड़िता की मांग पर एसएसपी के आदेश से पुलिस ने दर्जन भर महिला और पुरुषों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। कांट निवासी शाइस्ता परवीन पुत्री ताहिर का कहना था कि उसका निकाह 8 फरवरी 2023 को आसिफ पुत्र अब्दुल रशीद निवासी सदाफल थाना सियोरा धामपुर बिजनौर के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुआ था, जिसमें उसके पिता ने काफ़ी दहेज दिया लेकिन ससुराल वाले दहेज से खुश नहीं थे और 5 लाख एवं वैगन गाड़ी की मांग कर रहे थे। मना करने पर पीड़िता के साथ मारपीट, गाली गलौज, शारीरिक मानसिक उत्पीड़न जारी था। वर्षों तक वह अपना घर बचाने के लिए जुल्म सहती रही, लेकिन जब बात हद से गुजरी तो उसने एसएसपी का दरवाज़ा खटखटाया। एसएसपी के आदेश से महिला पुरुषों सहित लगभग 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फार्मर रजिस्ट्री को व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए निर्देश देते हुए कहा कि इसमें सभी किसानों का पंजीकरण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। यथाशीघ्र प्रत्येक ग्राम पंचायत में विशेष शिविर आयोजित कर किसानों को फार्मर रजिस्ट्री से जोड़ा जाए ताकि कोई भी पात्र किसान इस व्यवस्था से वंचित न रह सके। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि सरकार फार्मर रजिस्ट्री को कृषि क्षेत्र में एकीकृत लाभ वितरण प्रणाली के रूप में विकसित कर रही है। इसके अंतर्गत कृषि विभाग तथा अन्य संबंधित विभाग की सभी लाभार्थी परक योजनाओं को जोड़ा जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।